जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद को समझने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, चर क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं A, B, C, D, E, F से लेके X, Y, Z तक, सारे के सारे हम लोग के होते हैं चर। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का अचर। अचर किसे बोलते हैं हम लोग, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सब आते हैं अचर में। ठीक है, चर में हम लोग के आते हैं A, B, C, D, X, Y, Z सब कुछ आते हैं। गिनती में हम लोग का आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के सब आते हैं हम लोग के अचर में। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हम लोग का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन का मतलब बोलता है हम लोग चिन्ह या सिंबल। आप लोग इसको चिन्ह भी बोल सकते हैं, आप लोग इसको चिन्ह भी बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में सिंपली 4 चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, जब कभी भी चर और अचर एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जब कभी भी चर और अचर एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको व्यंजन कहा जाता है। चर और अचर के बीच हम लोग एक ध्यान रखेंगे कि इस मैथमेटिकल सिंबल में से किसी एक का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से ले लिया A को, तो और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया 2 को, A और 2, अब बीच में हम लोगों ने लगा दिया प्लस, A + 2, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से ले लेंगे B को, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया B को, और अब यहाँ से ले लीजिए 4 को, B और 4, और सिंबल ले लीजिए माइनस का, B - 4 सिंपली, और यहाँ से ले लीजिए आप x को, तीसरा एग्जाम्पल x को ले लीजिए यहाँ से, आप यहाँ से ले लीजिए सिंबल 2 को, हो गया, और यहाँ सिंबल ले लीजिए कोई सही प्लस का। ठीक है, प्लस का लेंगे। इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने व्यंजन बना सकते हैं खुद से भी। जैसे और बना सकते हैं क्या हम लोग, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ से ले लीजिए y को, हम लोगों ने यहाँ ले लिया y को, सिंपली हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे y ले लीजिए, और यहाँ से भी कुछ भी नंबर जैसे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे a, सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ से आप किसी भी सिंबल को ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, प्लस ले लेते हैं माइनस को, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक प्रकार से हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपली व्यंजन। इसी प्रकार से आप कई सारे व्यंजन को बना सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं बहुपद क्या होता है। देखिए, कुछ खास तरीके के व्यंजन ही आगे चलकर बहुपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुपद और व्यंजन में कुछ खास अंतर होता नहीं, लेकिन कुछ खास तरीके के व्यंजन ही आगे चल के बहुपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपली देखिए, सबसे पहली बात कि जब कभी भी हम लोग चर की बात करते हैं, चर का मतलब ABCD वाले हिस्से, ABCD वाले हिस्से हम इसको बोलते हैं घात। तो जब कभी भी हम लोग व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन के घात वाले में कभी भी बटे में घात नहीं होना चाहिए। अगर वो बटे में घात होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कभी भी अगर वो घात माइनस में हुआ तो भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। कभी भी वो घात या फिर हम लोग का चर अगर किसी अंडर रूप में हुआ तो भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई X, Y, Z, ABCD है, अगर वो बटे वाले हिस्से में है तो भी वह बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई व्यंजन बहुपद कब बनता है, जब X वाले हिस्से पर, Y वाले हिस्से पर, Z वाले हिस्से पर या फिर वेरिएबल्स पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा घात होता है। सिंपल घात या उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, सिंपली घात या पावर होना चाहिए। जैसे कि x की पावर कितना लगा है, 2 बस एक सिंपल सा नंबर है, ना तो ये बटे में है, ना ये माइनस में है, ना ये अंडर रूट में, ना ये किसी और चीज़ में है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम लोग, क्या ये हम लोग का बहुपद है, हाँ है। जैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ से लेते हैं फिर से, यहाँ पे लिखा गया x² + 3, क्या ये हम लोग का बहुपद है, हाँ है, हम लोग का ये बहुपद है। ठीक इसी प्रकार से y की जगह घात कितना लगा है, 3 में भी ना तो वो माइनस में है, ना बटे में है, ना अंडर रूट में, किसी भी चीज़ में नहीं है, घात एकदम सिंपल है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, बहुपद है, हाँ ये बहुपद हम लोग का है। और भी देखते हैं हम लोग घात किस पे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ X, Y वाले हिस्से पर, यानी कि ABCD वाले हिस्से पर देखेंगे घात। अगर हम लोग किसी भी व्यंजन में क्या देखेंगे कि ABCD वाले में घात अगर सिंपल है तो इसका मतलब वो व्यंजन बहुपद की कैटेगरी में आ सकता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए A की यहाँ पे घात कितनी है, 2, B की यहाँ पे घात कितनी है, 2, सिंपल सी घात है, तो हम लोग उसको बहुपद बोल सकते हैं। जी हाँ, हम लोग इसको बहुपद बोल सकते हैं। X वाला हिस्सा, Y वाला हिस्सा और Z वाला हिस्सा, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, घातें कितनी है, 1 और ये 1, तो क्या ये बहुपद में आता है, जी हाँ ये बहुपद में आता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखिए, मेनली बहुपद हम लोग का 3 तरीके से होता है। एक होता है घात के आधार पर,
दूसरा हम लोग का होता है पद के आधार पर, तीसरा हम लोग का होता है चर के आधार पर। ठीक है, चलिए समझते हैं घात के आधार पर क्या होता है। घात के आधार पर समझने से पहले आप लोग पहले ये समझिए घात क्या होता है। देखिए घात, घात को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि चर के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, घात। घात क्या कहा जाएगा वहाँ पे, घात। चर जैसे क्या होता है ए बी सी डी, कुछ भी लिखा जाए तो क्या हो जाएगा वहाँ पे ए बी सी डी, या फिर हम लोग एक्स वाई जेड भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग वहाँ पे, वो सब लोग क्या हो जाएगा चर। एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी के ऊपर जो भी नंबर लिखा है तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, घात। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, उसकी घात हो जाएगी 2। चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी लिखा गया, इसका मतलब इसके ऊपर लिखा गया है 1। क्या लिखा गया है, 1। जब कभी भी किसी भी बहुपद में किसी चर का घात 1 होता है तो उस घात को, उस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद। ठीक इसी प्रकार से इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2, तो ये वाला द्विघात बहुपद। इस वाले में हो जाएगा हम लोग का 3 घात, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार से आप लोग घातों की संख्या धीरे चलेंगे और इसी प्रकार से इसको 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात वाले बहुपद को बना लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं पद के आधार पर। देखिए पद क्या होता है, पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म कहिए या फिर टर्म्स कहिए। देखिए हम लोग इससे पद को गिनेंगे। देखिए ये हम लोग का हो गया पहला पद, ये हो गया हम लोग का दूसरा पद। इसमें कुल कितने पद हो गए, 2 पद। इसका मतलब होता है ये 2 पदों वाला बहुपद है, 2 पदों वाला बहुपद है। ठीक है, हम लोग इसमें पद को गिन लेंगे, 1 पद 2 पद। इसका मतलब इसमें कितने पद, 2 पद, तो ये 2 पदों वाला बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गिनिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 पद 2 पद और 3 पद, इसमें 3 पद है कुल, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पदों वाला बहुपद। कितने पदों वाला बहुपद हो जाएगा, ये 3 पदों वाला बहुपद। इसी प्रकार से आप इसको भी गिन लीजिए, 1 पद 2 पद 3 पद और ये 4 पद, तो ये कितने पदों वाला हो जाएगा, 4 पदों वाला बहुपद। 4 पदों वाला बहुपद। इसी प्रकार से आप पदों को गिनते रहिए और उसी आधार पे बहुपद का नाम बताते रहिए। 5 पद है तो 5 पदों वाला, 6 पद है तो 6 पदों वाला, 7 पद है तो 7 पदों वाला। आगे समझते हैं चर। चर मतलब वही हम लोग का ए बी सी से लेकर यहाँ तक एक्स वाई जेड तक, हम लोग का पूरा कहाँ तक रहेगा, एक्स वाई जेड तक। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुपद में उस चीज को गिनेंगे जो हम लोग का चर होगा, बाकी लोगों को नहीं गिनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे चर कौन सा है, यहाँ पे हम लोग का चर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ए। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद, हम लोग उसको क्या बोल देंगे, एक चर वाला बहुपद। इस वाले बहुपद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चर की संख्या को गिनते हैं, बाकी चीजों को नहीं गिनते। हम लोगों ने यहाँ देखा कि सिर्फ और सिर्फ ए है, इसका मतलब ये क्या है, एक चरों वाला बहुपद। आगे समझते हैं, यहाँ पे x भी है और y भी है, इसका मतलब यहाँ पे कितने चर आ गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, 2 चर। इसका मतलब ये 2 चरों वाला बहुपद है। ठीक है, 2 चरों वाला बहुपद है। आगे समझते हैं, यहाँ पे देखिए 1 चर 2 चर और ये 3 चर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 चरों वाला बहुपद। 3 चरों वाला बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया। अब नीचे देखिए लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, चर गिनते हैं इसमें। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें चर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आया बल्कि वो 2 बार है। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। एक्स एक्स मतलब एक ही चर, लेकिन वो आया कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब ये 2 चर वाला नहीं है, ये एक ही चर वाला बहुपद है। एक्स आया 2 बार है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने चर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एक चरों वाला बहुपद या फिर एक चर वाला बहुपद वाला बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से आप चर की संख्या भी गिनते रहेंगे, एक्स वाई जेड जितनी चर रहेंगे आप उतने चर वाला दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी घात अगर 1 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, घात अगर 2 हुआ तो क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। घात अगर 3 हुआ तो क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। 4 घात हुआ तो 4 घातों वाला बहुपद। 5 घात हुआ तो 5 घातों वाला बहुपद कहेंगे। ठीक है, पद गिन लीजिएगा, 2 पद है तो 2 पद वाला। ठीक, इसी प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, जैसे कोई अगर लिख दिया एग्जाम्पल में या ए बोल दिया जाए कि मतलब ये ए या फिर कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए, तो उतना खास नहीं, जैसे ले लेते हैं एक्स। पूछ दिया जाए क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये बहुपद है। देखिए कैसे समझते हैं,
एक्स हम लोग का हो गया, चर आ गया, ठीक है, चर आ गया। हम लोग को चाहिए बहुपद बनने के लिए चर चाहिए, अचर चाहिए और मैथमेटिकल्स का ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, इन चारों में से कोई एक चाहिए। चेक करते हैं क्या ये तीनों यहाँ पर है कि नहीं है। देखिए चर हम लोग का एबीसीडी वाला होता है, यानी कि एक्स चर तो है। अचर समझते हैं संख्या। देखिए जब कभी भी कोई अचर लिखा हो तो उसके बगल में कुछ नहीं लिखा होने पर सिर्फ और सिर्फ एक लिखा होता है, इसका मतलब अचर, हाँ अचर भी है। अब देखते हैं ये क्या ये मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवाइड का प्लस का मतलब सिंबल इसमें है कि नहीं। देखिए इन दोनों के बीच में सिंबल हमेशा लगा होता है मल्टीप्लिकेशन का। किसका लगा होता है? मल्टीप्लिकेशन का। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, चर भी है, अचर भी है और मैथमेटिकल सिंबल भी है। इसका मतलब क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। आप चेक करते हैं ये बहुपद किस कैटेगरी का है। अगर इसको घात के आधार पर देखेंगे, घात इसका कितना है? एक है। कुछ नहीं लगा तो कितना लगा होगा? एक। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। पद गिन लेंगे, कितने पद है? एक पद। ये इसके पद में ही आ जाएगा पूरे, इसको अलग से हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो पद कितना हो जाएगा? एक, यानी कि ये एक पद वाला बहुपद है। सिंपली अगर आप लोगों से कोई लिख दिया कि x क्या बहुपद है, हाँ x एक बहुपद है। कितने पद वाला है? एक पद वाला है। घात कितना रहेगा? रैखिक बहुपद, क्योंकि घात कितना लगा है? एक। इसी प्रकार से a भी बहुपद है, b भी बहुपद है, c भी बहुपद है। लेकिन जब कोई अगर आप लोग को नंबर लिख के दे, जैसे नंबर लिखने जैसे ये बोल दिया कि 2, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। देखिए अचर है लेकिन इसमें चर तो है ही नहीं। जब चर होगा ही नहीं तो वो बहुपद की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगर आप लोगों को ABCD लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइए कि वो बहुपद है, और अगर इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ मिलेगा तो वो बहुपद नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।